दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में IRCTC से फ्लाइट टिकट बुक करने का A to Z प्रोसेस लाइव स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जहां पे हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का भी खास ध्यान रखा है ताकि टिकट बुक करते करते पैसे का भी हम बचत कर पाए। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर, सब कुछ लाइव मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी फ्लाइट टिकट को बुक करने के लिए पहला स्टेप हमारा यही होता है, किसी भी ब्राउजर में इनकॉग्निटो विंडोज को मैं यूज करता हूँ। और दूसरी बात कि किसी एक लोकेशन से या किसी एक डिवाइस से बार बार अगर आप फ्लाइट का फेयर चेक करते हैं तो उस डिवाइस से या उस लोकेशन से टिकट बुक ना करें, क्योंकि डायनेमिक फेयर लागू होता है और सिस्टम को पता चल जाता है कि आप टिकट बुक करने वाले हो। तो जब बुकिंग करने जाओगे तो ज्यादा प्राइस बढ़ा करके दिखाएगा। तो जब भी आप टिकट को बुक करें, फ्रेश डिवाइस ले, फ्रेश लोकेशन को यूज करें और इनकॉग्निटो विंडोज को यूज करें। यहाँ पे मैं इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर लिया हूँ, IRCTC मैं ओपन कर लेता हूं। सॉरी, यहाँ पे IRCTC एयर आपको लिखना है और ये आ चुका है air.irctc। हालांकि इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह दे दूंगा, सिंगल क्लिक से आप इस पेज के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से हमें टिकट बुक करना है तो सबसे पहले देख लीजिए दो ऑप्शन है, वन वे और राउंड ट्रिप का। तो अगर एक टिकट बुक करना है तो वन वे करेंगे और राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाने और आने का टिकट एक साथ ही करना है, दो टिकट एक साथ करना है तो आप राउंड ट्रिप करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे वन वे रखने वाला हूँ। अब अगला आपको एंटर कर देना है कहां से जाना है और कहां तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली से पटना का टिकट चाहिए तो ओरिजिन में यहाँ पे दिल्ली डाल देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं न्यू दिल्ली का ऑप्शन आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे जाना है पटना। चलिए, तो यहाँ पे हमने पटना सेलेक्ट कर लिया। अब अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है किस डेट को आप ट्रेवल करना चाहते हैं, डिपार्चर डेट क्या है। तो यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ चुका है, आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है तो मैं रिटर्न डेट ऐड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे एक ही टिकट चाहिए। और उसके बाद अगर आपको पैसा बचाना है तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे नीचे ऑप्शन है इकोनॉमी, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं तीन कैटेगरी आ रहे हैं, इकोनॉमी, बिजनेस और प्रीमियम इकोनॉमी। सबसे सस्ता जो टिकट है वो आपको इकोनॉमी में मिलेगा और यहाँ पे ऑल एयरलाइन में सेलेक्टेड रखने वाला हूँ, कोई भी डेडिकेटेड एयरलाइन के बारे में मैं नहीं सर्च करने वाला हूँ। हम पूरा लिस्ट देखेंगे, जो सस्ता मिलेगा वही हम बुक करेंगे। उसके बाद इसी पेज के ऊपर पूछा जा रहा है कितने लोग आप ट्रेवल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं। अगला आ रहा है 2 साल से 12 साल के बीच के कितना बच्चा आपके साथ ट्रेवल कर रहा है और अगला है 0 से 2 साल का बच्चा कितने आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, 2 साल से 12 साल का बच्चे का फुल फेयर लगता है, सीट भी मिलेगा, पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा टिकट का। और अगर बच्चा 2 साल से नीचे का है तो उसका 1500 रुपया फिक्स प्राइस लगता है। कहने का मतलब है फ्री एंट्री या फ्री ट्रेवल किसी का भी नहीं है, चाहे बच्चा 10 दिन का ही क्यों ना हो। 2 साल से नीचे का जो बच्चा होगा उसका 1500 रुपया लगेगा, लेकिन उसका सीट नहीं मिलेगा, आपको गोदी में बैठा करके ले जाना होगा। फिलहाल मैं अपने लिए टिकट बुक करना चाहता हूं तो यहाँ पे एक एडल्ट सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ स्पेशल कैटेगरी का एडवांटेज आप उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या डिफेंस में है तो देखिए प्राइस सबके लिए सेम होता है, एडवांटेज थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं हूँ, नॉर्मल आम जनता हूँ, तो एक ट्रेवल हमने कर लिया और सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे फ्लाइट सर्च करके लिस्ट निकल के आ चुका है। दिल्ली से पटना जाने वाला 13 तारीख को जितने भी फ्लाइट है सबका लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो काफी लंबा चौड़ा लिस्ट है, लेकिन आप इस पेज के ऊपर कंफ्यूज ना हो इसके लिए सारे चीज को इग्नोर करिए, बस 3 चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं ये डायरेक्ट फ्लाइट है, 0 स्टॉप, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट में ये डायरेक्टली दिल्ली से पटना पहुंचा देगा। अगला फ्लाइट भी यहाँ पे नॉन स्टॉप है। इसके अलावा नीचे में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टॉपेज वाला फ्लाइट है जो कि 6 घंटा 20 मिनट में पहुंचाएगा। तो ऐसे फ्लाइट लेकर के कोई फायदा नहीं, इतना समय लगा करके जाना हो तो ट्रेन से ही आदमी क्यों ना जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पेज के ऊपर ही देख ले कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं, कम से कम समय में पहुंचा रहा है या नहीं। इसके बाद दूसरा चीज आपको देखना है फ्लाइट का फेयर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 4903 रुपया है, 5218 रुपया है। कहने का मतलब है पैसा आपको इस हिसाब से यहाँ पे देखना है कि आपके लिए कंफर्ट है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर प्राइस जा रहा है। वैसे प्राइस के मामले में आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं, एक बार मैं फिल्टर लगा ही देता हूँ, सबसे सस्ता जो टिकट होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4903 रुपया आ चुका है, उसके बाद 5218 रुपया आ चुका है, फिर 5218 रुपया है। इसके बाद तीसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना है फ्लाइट का टाइमिंग। आखिर किसी काम के लिए ही आप जा रहे हो तो आपके काम के अकॉर्डिंग टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं तो शाम को 5:55 में ये दिल्ली से चलेगा और रात को 7:35 में ये पटना पहुंचा देगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से सभी फ्लाइट का यहाँ पे आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे आपको कौन सा परफेक्ट लगता है। और हाँ, टाइमिंग का अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टाइमिंग दिखा रहा है ना,
इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। इस चीज को अभी ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये फ्लाइट 6:15 सुबह का है तो आप ये मान के चलिए कि 4:15 में आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना है, क्योंकि एयरपोर्ट के गेट से लेकर के फ्लाइट के अंदर बैठने तक का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है। फॉर एग्जांपल टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले आईडी कार्ड चेक होता है, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन होता है, उसके बाद बैगेज जमा कराते हैं, उसके बाद आप बोर्डिंग गेट तक जाते हैं और बोर्डिंग गेट आधा घंटा पहले बंद हो जाता है, यानी कि फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले ही फ्लाइट का गेट बंद हो जाता है। तो इसीलिए एयरलाइन और इंडियन एविएशन सजेस्ट करता है कि अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो 2 घंटा पहले आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे ताकि आपका सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाए। चलिए दोस्तों, यही 3 चीज ध्यान में रखना है। पहला कि कितना देर में पहुंचा रहा है, दूसरा क्या टाइमिंग है और तीसरा क्या प्राइस है। इसके हिसाब से जो फ्लाइट आपको परफेक्ट लगे उसे यहां से बुक करना है। फॉर एग्जांपल ये सस्ता वाला फ्लाइट हमें बुक करना है तो व्यू ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां पे देख सकते हैं बुक करने का 2 ऑप्शन आ चुका है, 4903 रुपए में और दूसरा है 5218 रुपए में। लेकिन मैं यहाँ पे 4903 वाला को ही आगे कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे रेगुलर फेयर और फ्लेक्सी फेयर में बस एडवांटेज यही होता है कि अगर आप फ्लेक्सी फेयर में बुक करते हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस कम हो जाता है, रिसीड्यूल चार्जेस कम हो जाता है। आखिर ये क्या होता है, तो मान के चलिए आपने ये टिकट बुक कर लिया, सस्ता कैटेगरी में भी बुक किया और महंगा कैटेगरी में भी बुक किया। तो सस्ता कैटेगरी में बुक करने के बाद अगर टिकट कैंसिल करोगे तो लगभग ना के बराबर थोड़ा बहुत आपको रिफंड मिलेंगे। वहीं पे अगर आप महंगा कैटेगरी यानी कि फ्लेक्सी फेयर में बुक करते हो तो कैंसिल करोगे तो ज्यादा पैसा वापस मिलेगा। तो ये सब में उलझने से अच्छा यही है कि मैं हमेशा चीप वाले में बुक करता हूं और आपको भी मैं चीप वाले में ही बुक करके दिखाने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा फाइनल डिसीजन है जाने का, ठीक है। तो चलिए बुक के ऊपर मैं क्लिक किया सस्ता वाले कैटेगरी में। अब देख लीजिए यहाँ पे IRCTC का आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी IRCTC का आईडी पासवर्ड है तो दे सकते हैं, अदरवाइज गेस्ट यूजर लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दिया हूं, साइन इन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो आप देख लीजिए इस फ्लाइट में हम टिकट बुक करने जा रहे हैं, जहां पे क्लियरली मेंशन है ये जो फ्लाइट है दिल्ली के टर्मिनल 2 से चलने वाला है और पटना एयरपोर्ट पे जाने वाला है। टाइमिंग वगैरह दिखाए जा रहे हैं, फ्लाइट नंबर यहाँ पे आ चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामान कितना ले जा सकते हैं तो देख सकते हैं हैंड बैगेज आप 7 किलो ले जा सकते हैं और चेक इन बैगेज आप 15 किलो ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रेवलर डिटेल ऐड करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है। नाम डालते समय ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, मेल फीमेल सही से सेलेक्ट करें, अदरवाइज कुछ गलती हो जाता है तो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होने में दिक्कत हो सकता है। मान के चलता हूं अगर गलती से मिस्टेक हो भी गया, ठीक है, इंसान है गलती हो ही जाता है और होना भी चाहिए, फिर भी अगर मैं मान के चलता हूं गलती से अगर गलती हो भी जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाए तो तुरंत आपको एयरलाइन को कॉल कर लेना है और स्पेलिंग मिस्टेक सही करवा लेना है। तुरंत कर देते हैं ताकि आपके बोर्डिंग पास के ऊपर आपके टिकट के ऊपर सही नेम प्रिंट हो और आपको एंट्री में कोई दिक्कत ना हो। चलिए पैसेंजर डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है तो सेलेक्ट सीट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे देख सकते हैं सीट मैप खुल के आ चुका है, जो कि कुछ सीट फ्री होते हैं कुछ पेड होते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इस कलर का जो सीट है ये 101 रुपए से 200 रुपए तक का प्राइस होने वाला है। ये ब्लू कलर का जो सीट है 201 से 300 का होने वाला है। इसी प्रकार से सीट का प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है और ये जो व्हाइट कलर का सीट है ये फ्री में मिलेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो सीट का कलर दिखाया जा रहा है ये एक आइकन है हमें समझने के लिए, अदरवाइज फ्लाइट के अंदर सारे सीट सेम ही होते हैं, बस एक्सल सीट बड़ा होता है साइज में, कलर सबका सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं ये पीछे का एक सीट फ्री वाला है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। हालांकि आप सोचोगे कि टिकट तो मैं ले ही रहा हूं तो सीट का पैसा क्यों, तो भाई यहाँ पे ऐसे ही होता है, अपने मनपसंद से सीट सेलेक्ट करोगे तो पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे सीट सेलेक्ट मत करो। वेब चेक इन के टाइम भी सीट सेलेक्ट मत करना, उसके बाद एयरलाइन ऑटोमेटिक जो भी सीट एक खाली होगा वो आपको अलॉट कर देगा। उससे फायदा ये होगा कि फ्री में सीट मिल जाएगा और नुकसान आप ये कह सकते हैं कि आपके मनपसंद से सीट नहीं मिलेगा। खैर हमने यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर लिया है, दिल्ली से पटना तक के लिए सीट नंबर यहाँ पे आ चुका है, सीट फ्री वाला लिया हूँ, 0 रुपया एड हो चुका है। इसके अलावा आप चाहें तो खाना पीना बुक कर सकते हैं और एक्स्ट्रा बैगेज ले जाना चाहते हैं यानी कि 7 किलो और 15 किलो के अलावा अगर आप ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए बुकिंग करना पड़ेगा, जो कि आपके टिकट से भी महंगा आपका सामान का कीमत हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद जीएसटी क्रेडिट नहीं लेना है तो इसको हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे, इस चीज को आप इग्नोर करिए, ठीक है। एंड में हमें कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है, जहां पे फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और ईमेल आईडी ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस कोई भी फिल कर देना है, कंट्री स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड डालेंगे। हालांकि यहाँ पे जो डिटेल्स पूछा जा रहा है ये बिलिंग के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा इधर साइड में देखेंगे तो बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन चल रहा होता है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं नो ऑफर अवेलेबल फॉर दिस टाइम, डिस्काउंट ऑफर या कूपन कोड अवेलेबल नहीं है, लेकिन समय समय के ऊपर यहाँ पे अपडेट होते रहता है। हो सकता है जब आप बुक करेंगे तब कूपन कोड
दिखाई दे तो आप वहां पे ये देख लेंगे कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कौन सा कूपन है, कोड है, उसे आपको अप्लाई कर लेना है। सिंगल क्लिक से अप्लाई हो जाता है। चलिए इस पेज का सारा डाटा फिल करके कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। चलिए दोस्तों, उसके बाद इस पेज के ऊपर डिटेल हमें वेरीफाई कर लेना है। जो भी चीजें हमने फिल किया सब कुछ यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। सीट नंबर, नेम, पैसेंजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और मेक पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे नंबर के ऊपर ओटीपी गया है। ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करते हैं। गेस्ट लॉगिन के लिए जो हमने नंबर दिया था उसके ऊपर ओटीपी आ रहा है। ईमेल, मोबाइल दोनों के ऊपर ओटीपी आया है। कोई भी ओटीपी सबमिट करेंगे और पेमेंट हमें करना है 5021 रुपए का, जहां पे IRCTC, आई पे और पेटीएम, ठीक है, रोजर पे और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, नील एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है। किसी भी प्रकार से हमें पेमेंट कंफर्म कर देना है। चलिए मैं पेटीएम से पेमेंट कंफर्म करता हूं। बुक एंड पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे पेटीएम का QR कोड आ चुका है और मोबाइल नंबर एंटर करके भी मैं पे कर सकता हूं। चलिए मैं QR कोड से पेमेंट करता हूं और जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म करते हैं हमारा टिकट सक्सेसफुली बुक हो जाता है और ईमेल के थ्रू और एंड पेज के ऊपर भी हमें PNR नंबर और डिटेल वगैरह शो हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों इस टिकट का हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसका पेमेंट नहीं कर रहा हूं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपका टिकट सक्सेसफुली बुक हो जाता है। लेकिन दोस्तों टिकट बुक करने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता, यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। आप इस टिकट को लेकर के जर्नी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बात कर रहा हूँ। ये टिकट के थ्रू आपका सिर्फ PNR नंबर जनरेट होता है। आपको जर्नी कंप्लीट करने के लिए बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। इसी बोर्डिंग पास के थ्रू टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होता है। तो बोर्डिंग पास कहां से मिलेगा? तो जिस भी एयरलाइन का टिकट है, जर्नी करने से 24 से 48 घंटा पहले उस एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। जो आपको PNR नंबर मिला होगा, चाहे आपने IRCTC से टिकट बुक किया या इंडिया के किसी भी एप्लीकेशन से टिकट बुक किया हो, PNR नंबर आपको जरूर मिलता है इंस्टेंटली। वो PNR नंबर लेना है, एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर कॉपी पेस्ट कर देंगे और आपको वहां से बोर्डिंग पास डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि बोर्डिंग पास को ही वेब चेक इन कहते हैं। कहने का मतलब है वेब चेक इन करोगे तो बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा। और बोर्डिंग पास होता क्या है? तो एक PDF जनरेट होगा आपके फोन में, उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल रहते हैं जो इस टिकट में नहीं होते हैं। और यहाँ पर बोर्डिंग पास के ऊपर गेट नंबर रहेगा, कितना देर पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा ये चीज लिखा रहता है, आपका नाम लिखा रहेगा, ठीक है, और बोर्डिंग टाइम वगैरह लिखा रहता है। तो टू द पॉइंट अगर मैं बोलूं तो ये टिकट बुक करने के बाद एक और प्रोसेस रहता है। जर्नी करने से 24 से 48 घंटा पहले आपको वेब चेक इन करना होता है, जहां से बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा और जो आपके फोन में बोर्डिंग पास रहेगा PDF, उसी के थ्रू आपका टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा और उसी से टोटल जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड में अगर मैं बात करूं कि इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास कहां से लेंगे, तो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जैसी एंट्री करेंगे तो सभी एयरलाइन का काउंटर बना हुआ रहता है। अगर आपको इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए तो आप अपने रिलेटेड एयरलाइन के काउंटर के ऊपर जाएंगे, बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडिगो का बोर्डिंग पास चाहिए फिजिकल वाला, तो इंडिगो के काउंटर पे जाएंगे, बोलेंगे PNR नंबर मेरा ये है, फिजिकल प्रिंट करके दे दो, तो वो प्रिंट करके दे देंगे। इस प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं है और ना ही वो मना करेंगे। तो यही था कंप्लीट प्रोसेस IRCTC से फ्लाइट टिकट बुक करने का। चैनल पे नया होंगे सब्सक्राइब कर लिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।